कि जो व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा लिया है, सनातन धर्म में लिखा है कि आप अपने बाद एक औलाद पृथ्वी पे आपका ऋण है, उसको छोड़ के जाइए। ये सनातन धर्म में है। तो वो तो खुद एक पापी है। नरेंद्र मोदी पापी, योगी आदित्यनाथ पापी, क्या कहते हैं ये मोहन भागवत पापी, धरती का बोझ है, धरती का कर्ज लेके ऊपर जाएगा। इनसे हम क्या सनातन धर्म के विषय में सीखेंगे? सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो। दर्शकों बता दें, धनेश्वर महतो जी के बारे में आप तो वैसे जानते ही होंगे। जवाब के मामले में ये एक हाजिर जवाब के नाम से जाने जाते हैं। इनसे कोई भी सवाल किया जाए, बगैर सोचे समझे, बगैर सवाल के जाने यह जवाब बहुत ही सटीक देते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इनके द्वारा जो भी जवाब दिया जाता है वो वायरल हो जाता है। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। धनेश्वर जी, इन दिनों देश का जो माहौल है, मस्जिद और दरगाह के अंदर मंदिर होने की बातें, मूर्ति होने की बातें कही जाती है। और आपने सुना भी होगा कि अभी किस तरीके से जांच की करवाई जा रही है और मस्जिदों को और दरगाहों को मंदिर बताने की कोशिश की जा रही है। क्या है? देखिए, सिंपल सा मुद्दा है। आप सबको याद होगा कि मोदी जी जब 2013 में शुरुआत किए थे चुनावी सभाओं का, तो सबसे पहला गांधी मैदान के अंदर रैली किया गया था और उसके अंदर 14 बम फटे थे गांधी मैदान के अंदर। तो मंच के नीचे बम नहीं था, क्योंकि मंच के नीचे यदि बम होता तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता वहां नजर नहीं आता। भाजपा के नेता कह रहे थे कि भाई पटाखे कम फोड़ो, और मोदी जी जब भाषण देने लगे तो कहते हैं अरे जितना बम फोड़ना है उतना फोड़ो, मैं बम से नहीं डरता। भाई डरोगे कैसे? पता है आपको कि आपने बम लगवाया हुआ है, पब्लिक फील्ड में बम लगवाया हुआ है और मेरे मंच के नीचे तो है ही नहीं, तो मैं सीना चौड़ा करके क्यों नहीं बोलूंगा। तो वो इस मुद्दे के ऊपर चुनाव जीते कि मोदी जी को देखियो, आतंकवादी ने बम फोड़ा, आतंकवादी हमला करने वाले थे, मोदी जी को उड़ाने वाले थे। हिंदुओं में एक दिल में जगह बनाया। मोदी जी का इतिहास है 2002 गुजरात के गोधरा कांड से, वो पहचाने जाते हैं। तो जब वाजपेयी जी ने कहा था कि आप एक मुख्यमंत्री हैं और आपको राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, जाति विशेष के लिए नहीं, ये चेतावनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न ने। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब 2019 के अंदर आपने देखा होगा कोई मुद्दा नहीं था इनको चुनाव में जाने के लिए। तो अमित शाह जी ने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी हथियार है जो हम चुनाव पूरी बहुमत से जीतेंगे। वो हथियार था इनका पुलवामा हमला। 300 किलो आरडीएक्स से 42 जवान को शहीद कराए गए और 4 बम पाकिस्तान के जंगलों में फोड़ा गया, 4 पेड़ को शहीद किया गया। तो कैसे ये माहौल बनाते हैं ये आप बेहतर समझ सकते हैं। 2024 में कोई मुद्दा नहीं था, आपने देखा तो रिजल्ट है कि आप बहुमत में नहीं है। अब सवाल ये 25 है, 25 आने वाला है। 25 अभी तो बिहार के लिए है। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, सिर्फ एक मुद्दा बचा हुआ है, मस्जिद मंदिर करो, हिंदू मुसलमान करो और हर हाल में करो, क्योंकि इससे जरा सा भी ध्यान भटकेगा पब्लिक। बेबाक नेता रहे हैं आप जी, और बोलने की बात अगर की जाए तो आपसे ज्यादा बेबाक लोग बहुत कम मिलते हैं। दरगाह अगर खत्म कर दिए जाएंगे, मस्जिद तोड़ दिए जाएंगे, क्या लगता है हिंदुस्तान से सब कुछ खत्म हो जाएगा? मस्जिद खत्म हो जाएगा? कभी ना मस्जिद खत्म होगा ना कभी दरगाह टूटेंगे। ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीतिक है और कुछ नहीं है। संभल में जो हुआ, अरे वो हल्का फुल्का एक, अब मुद्दा तो चाहिए ना, राम मंदिर का मुद्दा। अब तो नहीं उस पर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे आप चुनाव हारे हैं इस बार।
अयोध्या हारे हैं, जितने भी भारत में धार्मिक स्थल हैं वो सब भाजपा हारी है। अजमेर शरीफ आप गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन सुनता आपकी हूँ आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, और नरेंद्र मोदी के फरिश्ते से भी उस पर कुछ नहीं हो पाएगा। वो क्या है? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका। जहां पे परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का, हम लोग कहते हैं कि भगवान का वास, आप लोग अल्लाह का कहते हैं, तो उनकी जहां पे नजर है, कोई दुनिया का माई का लाल शैतान पैदा नहीं हुआ जो उसका कुछ बाल बाका कर दे। मतलब आपका कहना ये है कि जो मसाजिद है, जो बड़े, जैसे कि अगर आप दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में बात कर लें, अजमेर शरीफ के बारे में बात कर लें, और बहुत सारी जामा मस्जिद के बारे में मैं नहीं कहूंगा क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन अजमेर शरीफ का वो बाल बाका नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आस्था का केंद्र है, और हिंदू की भी आस्था है, मुसलमानों की भी आस्था है वहां पे। अच्छे, आपने देखा होगा, एक खबर चल रही है इन दिनों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, नाम उसे भी आप समझ जो भी हो, जान ही जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में वो पहुंचते हैं, वहाँ कहते हैं मुसलमान कठमुल्ला है। उनका कहना है, जज साहब का कहना है कि ये देश जो है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से चलेगी। वह लोग जो है, मतलब मुसलमान पे है, वो लोग बहुत ज़्यादा शादी करता है, औरतों की इज्जत नहीं करता है। क्या लगता है, जज सिटिंग जज हो और इस तरह से किसी संगठन के प्रोग्राम में जाकर के इस तरह से बोलना, क्या लगता है? सबसे पहले तो वो जज जो है, मुझे लगता है कहीं एक होता है इत्तेफाक से कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद अपने संगठन में ऐसे ऐसे आदमी पालते हैं, ऐसे ऐसे आवारा ट्रेनिंग दी जाती है गुप्त रूप से, सार्वजनिक नहीं, गुप्त रूप से। तो ऐसे ऐसे आवारा व्यक्तियों को जज बनाया गया, जैसे एक आवारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यदि औरत के इज्जत की बात करी जाए तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जब अपनी पत्नी की ही इज्जत नहीं कर सका, तो उससे हमें सीखने के, आरएसएस के संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है कि पत्नी की, जब मोहन भागवत ही खुद शादीशुदा नहीं है और दूसरे को बोलता है 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करो, तो उनसे हमें परिवार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा लिया है, सनातन धर्म में लिखा है कि आप अपने बाद एक औलाद पृथ्वी पे आपका ऋण है, उसको छोड़ के जाइए, ये सनातन धर्म में है। तो वो तो खुद एक पापी है, नरेंद्र मोदी पापी, योगी आदित्यनाथ पापी, क्या कहते हैं ये मोहन भागवत पापी, धरती का बोझ है, धरती का कर्ज लेके ऊपर जाएगा। इनसे हम क्या सनातन धर्म के विषय में सीखेंगे? मतो जी, इसमें बताइए कि हम थोड़ी बिहार की सियासत पर ही बात कर लें। बिहार की सियासत को आप किस निगाह से देखते हैं जनसुराज के आ जाने के बाद? अरे, जनसुराज एक भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ एक पिट्ठू है। प्रशांत किशोर एक, क्या कहते हैं, उसका ब्राह्मण जाति से है, भूमियार है। तो भूमियार को कितना परसेंट बिहार की बैकवर्ड और दलित समाज चाहेगा, ये भूल ना करने, और ना मैं कहता हूं कि मुस्लिम चाहेगा। अब 2-4 ऐसे बच गए हैं जो लालची होते हैं। और ब्राह्मणों की क्या भूमिका है, भूमियारों की क्या भूमिका है बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बैकवर्ड समाज से न छुपा है, न दलित समाज से छुपा हुआ है। तो ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए काम करती है। बात समझ गए? अगर जन स्वराज को पार्टी बनाना होता तो आपको ये क्या कहते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ लेता, लेकिन नहीं, उसका मकसद है मुस्लिम और दलित वोटों को टारगेट करना। और दलित आदमी को इसने एक आईपीएस को भी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो वो भाषण में मैंने सुना था एक हल्की सी झलक कि मैं बिहार वासियों को एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं। नमूना मतलब समझते हैं ना किसको कहते हैं? कार्टून। तो एक कार्टून प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या किसी भूमियार के लिए, राजपूत के लिए भी इस लैंग्वेज का प्रशांत किशोर बोल सकते हैं? क्या है चूतड़ में दम? फाड़ के धर देगा। 2025 में चुनाव है बिहार में। 2025 में मैं सिर्फ अपने पार्टी की बात करूंगा। भारतीय मित्र पार्टी मधुबनी के 200 विधानसभा पे और भी प्रत्याशी उतारेगी, दूसरे पे भी उतारेगी, और सिर्फ हम एक गरीब मजदूर के बेटे को ही
चुनाव तो इससे लड़ाएंगे पहले ही नाम का अनाउंस भी कर जी। रखा है आपने। हाँ, बिस्पी क्षेत्र से किया है रामातार यादव का, और एक गरीब का बेटा है, मजदूर है, 300 रुपए की मजदूरी करता है, तब उसका परिवार चलता है, कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे अमीरों को तो सब देते हैं, गरीब के बेटा को चुनो। धनेश्वर महतो गरीब को ही चाहता है। मैं गरीब भी देखा है मैंने, मेरा तो मकसद है कि गरीब का बेटा ही विधायक बने, गरीब का बेटा ही सांसद बने, गरीब का बेटा ही राज्यसभा में जाए। अच्छे 25 की बात अगर की जाए तो और जो पार्टियां हैं बिहार की, खासकर राष्ट्रीय जनता दल जो खुद को मुसलमानों और दलितों का मसीहा समझती है, क्या लग रहा है उनकी जो तमन्ना है 2025 में तेजस्वी यादव के कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, आपकी निगाह में क्या है? देखिए, एक यादव और मुस्लिम वोट मिला के एक अच्छा समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का बन जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर और कहेंगे उनमें क्वालिटी, तो मैं मंच पे रहकर मैं बैठ जाके 1 सेकंड में परख लिया, इसीलिए मैं क्या लग रहा है, क्या कमी लग रही है? बहुत सारी कमी है। अहंकार है भरा हुआ, ज्यादा है अहंकार तेजस्वी यादव के अंदर बहुत ज्यादा है, वो मैंने मंच पे महसूस किया। क्योंकि जब मैंने कहा कि भाई 2 शब्द बोलना चाहता हूं तो बोल लीजिए, तो जल्दी करिए, जल्दी मतलब कोई आपके साथ मिलना चाह रहा है, जो आपके भरोसे थोड़ी मैं राजनीतिक अपनी कर रहा हूं। मुझे मधुबनी की जनता चाहती है, मुझे देश की जनता चाहती है, मैं आपके नाम से और आपके पार्टी के नाम से थोड़ी धनेश्वर महतो पहचाना जाता है। धनेश्वर महतो की वजह से आपको फायदा हुआ और सीट भी ये निकल जाता यदि आप मेरे हिसाब से यहाँ चुनाव लड़वाते तो। वो अगर भारतीय मित्र पार्टी के साथ हाथ मिलाते तो बहुत बड़ा फायदा होता। बहुत बड़ा फायदा होता कि वो 100% ये सीट जीत के जाते, लेकिन अहंकार, अरे विरासत में आपको मिला है। तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बनाया है, लालू यादव जी का सम्मान करता है यादव समाज, सम्मान करता है मुस्लिम समाज, तेजस्वी में वो क्वालिटी नहीं है, अभी बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है, आपका साफ कहना है कि विरासत में मिली सियासत अगर हाँ, तो कामयाबी कोई जरूरी नहीं है, कामयाबी की वो जो है ये मोहर नहीं लग सकती है, कामयाबी की जमानत नहीं है वो। अभी सीखना मजा हुआ खिलाड़ी बनने में, तेजस्वी जी को थोड़ा टाइम लगेगा, उम्र का तकाजा होता है, उसकी भी मैं गलती उतना नहीं देता हूं कि कुछ उम्र ऐसा होता है ना कि कुछ अपने हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और धनेश्वर महतो जी, इनका कहना है कि विरासत में अगर सियासत मिलती है उसे आप क्या कामयाबी की जमानत नहीं समझें, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दर्द, मुशक्क़त और गरीबों के दर्द को समझना पड़ता है। इनका कहना साफ है, नसीहत भी है तेजस्वी यादव के लिए कि उन्हें और भी समझना और सीखना होगा।